आप देख रहे हैं बीपीएस न्यूज, सच का साथी। न्यूज की टीम इस समय खड़ी है बाबूपुरवा क्षेत्र के वार्ड 36 में और हम यहां जानने आए हैं जनता से कि जनता की क्या राय है और यहां का माहौल क्या है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अनवार अहमद है। मैं वार्ड 36 का वोटर हूं और यहाँ माहौल भी अच्छा चल रहा है और वोटिंग परसेंटेज हम लोग बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि जितना अधिक से अधिक वोट पड़ेगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग के भी इसी तरह के वो है, क्योंकि बाहर कुछ जगहों पे वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम हुआ है। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, इसी में मंथन चल रहा है कि वोट अधिक तादाद में हम लोग यहाँ डलवाया जाए और हम लोग जो है कुछ इस तरह का नेता चुनना चाहते हैं जो सारे समाज के लिए एक सामान्य होकर के काम करे। हर क्षेत्र में वो, हर गली में, हर मोहल्ले में यहाँ काफ़ी परेशानियाँ हैं और कुछ भी हम लोग का एक छोटी जगहों में काम हुआ है। बाकी बहुत बड़ा वार्ड है मेरा, तकरीबन 26,000 के करीब जो है यहाँ वोटर है। ठीक है, कानपुर का सबसे बड़ा वार्ड है ये कानपुर का और 26,000 के करीब यहाँ वोटर है और तमाम ऐसी जगहें हैं जो छूट गई हैं, जो उनको मालूम नहीं थी, जो वोट पार्षद जी थे तो उनको पता नहीं रहा या काम नहीं किया, तो अपने ही क्षेत्र में काम हुआ है। हम लोग ऐसा पार्षद चुनना चाह रहे हैं जो सारे क्षेत्र में उसकी पहचान हो, हर वर्ग में उसकी पहचान हो और हर वर्ग का आदमी उसका चाहने वाला हो और उसी को वोट देंगे हम लोग। कैसा नेता चाहते हैं आप? हम ऐसा नेता चाहते हैं जो जनहित में अच्छे काम करें और एक अच्छा संदेश दे, शिक्षा और जो जिस तरह की यहाँ पे जो गंदगियाँ फैली हुई हैं उसको दूर कर सकें। और जो इस बार मच्छरों बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे, बत्ती का भी थोड़ा जाना आना हो गया था, इस बार काफ़ी दिक्कतें आई, तो इस बार हम ऐसा नेता चाहते हैं जो हमारे क्षेत्र का विकास करा सके। और जो भी यहाँ पे छोटी मोटी वृद्धा पेंशन वगैरह यहाँ पे रुका हुआ है और बहुत से कार्य यहाँ रुके हुए हैं जो इस कार्य को पूरा करा सकें और जिसके अंदर क्षमता हो, योग्यता हो, काबिलियत हो, जो सबको लेके चले, किसी समाज का या वर्ग का कोई भी मतभेद ना हो, सभी समुदाय का ख्याल रखें। हम ऐसा नेता चाहते हैं। कैसा नेता चाहते हैं? ऐसे बताया मुनीम भाई ने। मेरा नाम रऊफ़ अहमद है और हम लोग भी ये चाहते हैं कि नेता ऐसा हो जो किसी पार्टी, कोई भी पार्टी का हो, लेकिन उसके ये ख्याल ना हो कि मुझे इस क्षेत्र में काम करना है, मैं यहीं पास में रहता हूँ तो यहीं करें। और भी हम लोग जैसे हैं काफ़ी दूर हैं लेकिन यहाँ पे कोई कार्य नहीं होता है, सबको लेके चलें। तो हम लोग अब चाहते हैं कि ऐसा नेता चुने जो पार्टी विशेष ना देखे, कोई धर्म ना देखे और ये कार्य कराए। सिर्फ एक पार्षद का जो काम होता है वो अपना करे, सुचारू रूप से करे और हम लोग बस ऐसे ही नेता चाहते हैं। और यही चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी जीते वो अपने क्षेत्र को एक परिवार की तरह समझ के चले और यहाँ पे विकास कराए। जिस तरह घर सजाते हैं उसी तरह क्षेत्र को सजाए। तो हम लोग को और क्या चाहिए एक पार्षद से? कैसा नेता चाहते हैं आप? हम ऐसा नेता चाहते हैं कि हमारे वार्ड 36 में विकास हो, काम करे वो। पहले तो वार्ड 36 ये था, वार्ड 75 और 31 था, अब 2 वार्डों को मिला करके एक वार्ड का दिया, यानी पहले छोटे छोटे 2 वार्ड थे, अब एक वार्ड बड़ा बना दिया गया है। तो कैसा नेता चाहते हैं आप? हमने बताया तो आपसे, हम ऐसा नेता चाहते हैं जो हर जगह विकास करे और काम करे। अगर जनता जो है उसके पास जाए तो वो तुरंत काम के लिए तैयार रहे। नाली, हैंड पाइप, इस तरीके की तमाम जो दिक्कतें होती हैं, समस्याएं होती हैं, वो सब ना हो जनता को, बस हम ये चाहते हैं। क्षेत्र की वजह से खास समस्या क्या है? क्षेत्र में जो खास समस्या है, पानी है, बिजली है, बहुत सी समस्या है। वार्ड 36 जो है ये बहुत बड़ा विधानसभा है। कानपुर विधानसभा में कानपुर की जितनी विधानसभा है सबसे बड़ा वार्ड है और हम लोग की यही अपील है कि हम जनता से यही कहना चाहते हैं कि ऐसा सभासद चुने जो पढ़ा हो, लिखा हो, जो सभासद के मायने को जाने। कुछ तो ऐसे सभासद हैं उनको पता ही नहीं सभासद का क्या अर्थ होता है। लिहाजा हम लोग की अपील, गुजारिश भी यही है लोगों से कि ऐसा सभासद चुने जो वार्ड 36 की गरीबी योजनाओं को, बहुत सी योजना आती है सभासद के उसमें दायरे में जो एक सभासद निकाल के ला सकता है। एक निर्दलीय भी पार्षद होता है, वो भी जो है अगर उसमें काबिलियत है तो वो जो है जाता है, दौड़ भाग करता है, अपनी समिति के द्वारा, अपने एक फॉर्म के द्वारा जाके जो है जनता की भलाई करता है। हम ऐसा नेता चाहते हैं। जो समस्याएं हैं, ठीक है, आपके जीवन में क्या है जिस समस्याओं को लेकर के कल आप मतदान करने वाले हैं? क्या समस्या है जो सबसे बड़ी समस्या है आपके क्षेत्र? बड़ी समस्या यहाँ पे सीवर की है। यहाँ पे जो बस्तियाँ हैं
वहाँ पे आप अभी चलें तो हम दिखाएं, वहाँ नालियाँ बचबचा रही है। और यहाँ के जो पूर्व पार्षद अब हो चुके हैं, उन्होंने यहाँ इस क्षेत्र में कोई कार्य नहीं कराया। उन्होंने जो जहाँ पे रह रहे हैं उसी के 500 मीटर के अंदर कार्य कराया, और उन्होंने और इधर कुछ नहीं देखा, जबकि ये बहुत बड़ा वार्ड है, कानपुर का सबसे बड़ा वार्ड है, जो 26,183 वोटर है यहाँ। और उन्होंने कराया भी होगा तो अपने क्षेत्र के 1000-2000 के लिए। बाकी यहाँ पे आप चलिए आगे दिखाते हैं, अजीतगंज बस्ती है और कॉलोनी है, जहाँ पे नाली ऐसे ही बजबजा रही है, सीवर की कोई इंतजाम नहीं है, लाइटें हैं नहीं है, लोग अपने आप से एक बल्ब जला के वहाँ पे रह रहे हैं। और रोडें हैं, कम से कम मेरी समझ से कुछ नहीं तो 15-17 साल से यहाँ रोडें नहीं बनी हैं। आप जिस रोड पर खड़े हैं उसकी भी हालत देख सकते हैं, यहाँ से वहाँ तक पूरे में सिर्फ पैचवर्क है, रोड का कार्य नहीं है। और जो एक पार्षद के हाथ में होता है, वो चाहते तो इस क्षेत्र को चमका सकते थे भाई, उनके पास निधि में आता, पैसे आते हैं, वो अपने उससे कार्य करा सकते हैं। लेकिन उन्होंने अब किस वजह से इधर उन्होंने नहीं ध्यान दिया, सिर्फ अपने क्षेत्र में किया, तो उससे अब की से जनता उनसे काफ़ी रोष में है। अब कल वो ऐसा नेता चुनना चाहती है जो इस क्षेत्र में लगा रहा हो, क्षेत्र को उसने इस तरह से ना देखा हो कि ये मेरा क्षेत्र है या मुझे यहाँ से वोट नहीं मिला है तो मैं इधर नहीं आऊँगा। तो इस तरह का नेता नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं वो ऐसा नेता है जो इस क्षेत्र को एक परिवार की तरह लेके चले। भाई जो पार्षद का एक काम है वो अपना कार्य करे, और पार्षद भी अपनी जेब से नहीं लगाता कुछ, उसको निधि आती है सब। सबसे बड़ी समस्या मेरे ख्याल से यही है। यही सबसे बड़ी समस्या है, जो पार्षद यहाँ जीत जाते हैं वो पार्षद नजर नहीं आते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ, हमको ऐसा पार्षद चाहिए जो शासन प्रशासन जनता के हित में बात करे और अच्छी छवि का हो, गुंडा मवाली ना हो, ऐसा पार्षद हमको चाहिए। 24 घंटे देखिए, आप राजनीति में अगर आप उतरे हैं, ठीक है ना, तो राजनीति जो है ख़राब चीज़ नहीं है, हर आदमी को राजनीति में आना चाहिए। गलत लोगों ने इसमें कब्जा कर रखा है, गलत लोग इसमें आकर के इसको गंदा कर दिया। एक ज़माने से राजनीति चली आ रही है, बहुत अच्छी राजनीति गांधी जी से लेकर के और तमाम हमारे वरिष्ठ नेताओं ने राजनीति करी और अच्छा देश को आगे उन्नति कराई, और मोदी जी भी इस समय पर राजनीति अच्छी कर रहे हैं और सब उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। मगर होता क्या है कि राजनीति में आदमी को जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से वो सब चीज़ें उससे करवा नहीं पाते। जीतने के बाद पार्षद दिखाई नहीं देते, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये अक्सर यहाँ पे देखा गया है कि नेता चुनेंगे, इस तरह का नेता चुना जाए जो जैसे क्वालिटी हो, जो क्षेत्र के अंदर काम कर सके और संयम हो उसके अंदर, बिना भेदभाव के, बिना जाति समाज को देखते हुए वो सारे काम कराएं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ बारिश जो पानी भर जाता है, इसके वजह से मच्छर पैदा होते हैं, बीमारियाँ पैदा होती। यहाँ क्या बहुत कंसर्टेड एरिया है, यहाँ पे एक जहाँ पे जनसंख्या वाला एरिया है, और यहाँ पे क्या है, पानी भरने से तरह तरह बीमारियाँ फैल जाती हैं, जिसका हम नाम भी नहीं, बहुत दिक्कतें होती हैं, डेंगू जैसी, मलेरिया जैसी एक काफ़ी कसी तादाद में जो है यहाँ बीमारियाँ फैलती हैं। यहाँ के डॉक्टर वगैरह भी परेशान रहते हैं, तरह तरह मुख्तलिफ तरह की बीमारियाँ होती हैं, जिसका डॉक्टर भी इलाज सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। वो मच्छर ने काटा है कि बुखार है, क्या फीवर, गंदगी सबसे बड़ी यहाँ की प्रॉब्लम है। और उसके बाद तो छोटी बुनियादी जो सुविधाएं नहीं मिल पाती, जो वृद्धा पेंशन वगैरह। हम जो पूछे हैं, सबसे बड़ी समस्या है कि जीतने के बाद पार्षद क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं, ये आप बताइए। हाँ, दिखाई नहीं देते हैं, ये हमारे वकील साहब हैं, आप इनसे अब थोड़े जी तो हाँ, तो उसमें आते नहीं हैं यहाँ पे, और 5 साल हम लोग को ढूंढना पड़ता है। अगर उनके घर जा रहे हैं, वो घर के अंदर होंगे, और बाहर से कहलवा देते हैं कि घर पे कोई नहीं है। लेटर पैड जैसे कभी कोई लेके गया, एक साइन करानी हुई कि मुझे आधार बनवाना है, साइन करा दिए तो करते नहीं है, कहते हैं कि आपने मुझे वोट उधर से नहीं दिया तो मैं ये क्यों करूँ, कई को कुंडी बंद कर लेते हैं। यहाँ पे एक नहीं कई ऐसे आपको मिल जाएंगे जो ये बात आपसे, तभी मैंने पूछा है क्योंकि लोगों की समस्या ये है। इस बार हम लोग का ये है समस्या ये है, और हम लोग ये चाहते हैं कि अब कोई ऐसा अच्छी छवि का, साफ़ सुथरी छवि का, पढ़ा लिखा ग्रेजुएट अब की जो लड़ रहे हैं उसमें हैं, 1-2 ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन्हीं को इस बार जीतना है। हम ये नहीं पूछेंगे कि आप किसको चाहते हैं, जिसको देना हो आप दीजिएगा। चमका के रखे कि जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे आप जाके देख के आइए, जो पूर्व पार्षद हमारे हैं। आपके क्षेत्र में नालियाँ कैसी हैं? ठीक हैं? ठीक है। नालियाँ तो पूरी पटी हुई हैं, आप ढूंढे नहीं पाओ नालियाँ हैं कि नहीं है। सड़कों का क्या हाल है? घर के सामने सड़कें तो कैसा वालों ने आके ऐसी रस्तियाँ नाट कर दी, थोड़ी बहुत जो बनी थी वो भी तबाही होगी, बारिश में पानी भरता है, कहीं किरण आ रहा है, कहीं धड़ाम धुड़ूम हो रहा है। सब बिजली क्या हाल है? बिजली तो बस वैसे ही है, 2 घंटे मिल गई, 4 घंटे मिल गई,
अभी एक जो पहले मिलती थी 5 साल 6 साल पहले मिलती, उस तरह आपका से बिजली सबसे नहीं बड़ा मुद्दा क्या है जिसको लेकर के कल आप मतदान करने वाले हैं? क्या है खास जो आप चाहते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति को चुने, ऐसे व्यक्ति को चुने जो हमारे काम आए? आखिर क्या मुद्दे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा यही है विकास का। विकास में क्या चीज़ है? विकास में बहुत चीज़ आती है। रिवर भी है, पानी भी है, बिजली भी है, ये सब चीज़ विकास ही तो है ना। ये मूलभूत भाई रोड सुविधाएं हैं जो चाहिए। रोड पे रोड लाइटें नहीं होंगी तो लोग कैसे चलेंगे? अगर सड़क सही नहीं तो कम से कम लाइट तो हो, आदमी देख तो सके कि हम गड्ढे पैर रख रहे हैं, ये सीधे रख रहे हैं। आप ये देखिए युवा हैं, वार्ड 36 के आप निवासी हैं जी, आपका वोट तो आता होगा जी। तो आप कैसा नेता चुनना चाहेंगे? हमें ऐसा नेता चुनना चाहेंगे जो हमें अच्छे सुविधा दे, अच्छी नौकरी दे और अच्छा काम दे। कौन ही बोल रहा है? आप और क्या कह रहे थे आप अभी? जो कि छवि अच्छी हो, विकास अच्छी हो, क्या है? क्या छवि अच्छी हो, विकास करने वाला हो और उसको कानून की जानकारी हो। पार्षद तमाम बन जाते हैं शहर के अंदर और लोग उनको वोट दे के बना देते हैं, फिर उनके पीछे पीछे लगे रहते हैं, उनको जानकारी नहीं होती कि हमें क्या क्या करना है। हम लोग जिस नेता को चुनेंगे उससे हम लोग मोहल्ला क्लिनिक है, यहाँ की जो स्कूल हैं, प्राइमरी प्राथमिक स्कूल है, उनको अपडेट कराएंगे, सड़कें नाली साफ़ सफाई कराएंगे और सबकी रैंकिंग उससे करवाएंगे। और ऐसा पढ़ा लिखा नेता है हम लोग के बीच में जिसको हम लोग मतदान करने वाले हैं आने वाले समय। हम चाहते हैं कि शिक्षित हो अव्वल तो, क्योंकि शिक्षा हमारे जो अधिकार है, शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। जो शिक्षित होगा वही सही मानव विकास जानेगा। शिक्षा ही ऐसा दूध है शेरनी का, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अच्छा, जो पार्षद दिखाई नहीं देते जीतने के बाद, पहले तो आते हैं घर का हाथ जोड़ते पैर जोड़ते हैं, उसके बाद कहते हैं हमें वोट देना, उसका जब जीत जाते हैं तो क्षेत्र में दिखाई नहीं देते, लोग ढूंढते रहते हैं उनको। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो हम लोगों को चयन करना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को एक बार मौका दिया आपने और आपकी किस कसौटी में खटा उतरा वो। अब ऐसे लोगों को हम लोग का जवाब भी देना है कि जिन्होंने 5 साल तक हमको मुँह नहीं दिखाया, तो ऐसे व्यक्ति को जवाब देने का समय अब हमारा आया और हम जवाब देंगे उनको, अपने स्तर से देंगे, अपने वोट के माध्यम से देंगे। नहीं, हमने तो इसलिए पूछा कि हर एक क्षेत्र में अधिकतर लोग से यही कंप्लेन करते, शिकायत करते हैं कि पहले तो नेता आते हैं बाद में नहीं आते। हम खाली वार्ड 36 की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको ये बताना चाहें, पहले बता दे रहे हैं, वार्ड 36 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ कि जीतने के बाद हमें ऐसे प्रत्याशी को चुनना चाहिए कि जो हमारे काम आए, यही ना? जी बिल्कुल सही बात है, ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो हमारे काम आए। और जो लोग नहीं आते, मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ कि उनको हम वोट के माध्यम से इस बार जवाब दे रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति का चयन सिर्फ एक ही बार होता है, उनका राजनीतिक कैरियर ख़त्म हो जाता है यहीं से, क्योंकि जनता के बीच में कभी गए नहीं है और यहाँ पर जात धर्म के नाम पे वोट मांगने आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोगों ने इस बार जो है तय कर लिया यहाँ की जनता ने कि ऐसे लोगों को हम लोग ठंडे बस्ते में डालेंगे, वो जाके बैठेंगे आराम से अपना। सर क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। सर ये बताइए, जो है कल आप मतदान करेंगे तो आप किस छवि के नेता को आप चुनना चाहेंगे? कैसा नेता चाहते हैं जो आपके काम आए या क्षेत्र के काम आए, विकास के काम आए? कैसा? जो क्षेत्र का विकास करे, क्षेत्र का ध्यान रखे, क्षेत्र के नागरिकों को सुने बातें, ऐसा नेता चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं, पहले तो हाँ ठीक है, हम आप बोलें, क्या नाम है आपका? अजय सिंह। तो आप किस छवि का नेता आप चाहते हैं? साफ सुथरी सबका नेता हो, जो वक्त पे काम करे, पब्लिक के साथ खड़ा हो, ऐसा नेता चाहिए। क्या चाहते हैं कि नेता से क्या क्या उम्मीदें रखते हैं आप? नेता से उम्मीद है, पार्षद का मतलब जो चुनाव है इसमें पार्षद के जो काम है, गली मोहल्ला देखना, अच्छा फर्श, अच्छी लाइटें वगैरह इंतजाम, पानी की सुविधा दे, बराबर से साफ सफाई का ध्यान रखे, यही चाहिए। कैसा नेता चाहते हैं आप? साफ़ सुथरा पढ़ा लिखा होना चाहिए, हमारी सफाई समस्या, नाली समस्या, इन सब चीज़ों का ध्यान दे और उसके साथ साथ जो है हमारी जो और चीज़ें बढ़ने वाली चीज़ें उन पर बहुत तेज़ी से ध्यान दे। कैसा नेता आप चाहते हैं? अरे साफ सुथरा हो, उसके बाद मतलब पढ़ा लिखा हो और मतलब हम लोग की समस्याएं को दूर करे, मतलब कूड़ा वगैरह दुनियादारी जैसे मतलब कचरे हैं उनकी सफाई रखे, ऐसे सभासद चाहिए। एक ये युवा हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे, कैसा नेता आप चाहते हैं? हम ऐसा नेता चाहते हैं जो समाज के नाम पे अच्छा हो और समाज के आधारित काम करे और ना कि जात के आधारित काम करे और पढ़ा लिखा शिक्षित हो और पढ़ा लिखा भी हो, शिक्षित भी हो, क्योंकि शिक्षित जो होते हैं वो शिक्षा के हिसाब से काम करते हैं, जागरूक होते हैं तो जागरूकता के हिसाब से काम करते हैं और जागरूक होना उनका बहुत ज़रूरी है। देखिए कि ये लंबे व्यक्ति हैं, बहुत देर से जो है आगे पीछे हो रहे हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या है, क्योंकि सबसे ऊंचे और लंबाई में है। कैसे छवि का नेता आप चाहते हैं? बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास छवि वाला।
जो सबकी परेशानियों को समझे। बस नहीं, आपकी कोई परेशानी है? हमारी कोई भी परेशानी होगी जब आएगा सामने तभी तो बात करेंगे। हमारे पास आज तक कोई ऐसा छवि का आदमी नहीं आता, करा गया, जीत गया, चला गया, भूल गया, हमें खत्म किया है उसका। कि नेता जीतने के बाद दिखाई नहीं पड़ता, ये कोई नई बात नहीं है। फिर भी हम चाहते हैं कोई उनमें से एक छांटना चाहते हैं जो कि जिससे उम्मीद करें कि वो आए, हमारी समस्याएं सुने, हमारी समस्याओं का हल करे, ऐसा नेता चाहते हैं। आप ही बताइए कि कैसा नेता आप चाहते हैं जो आपके काम आए, या कैसा क्या चाहते हैं? जैसे ये अभी वकील साहब बोल रहे थे उसी हिसाब का नेता चाहिए, जो हम लोगों के बीच रहे, हम लोगों को ये लगे कि ये वास्तविक हमारा नेता है, हमारी समस्याओं को सुने और उनका निदान करे। आप बताइए कैसा नेता चाहते हैं? बिल्कुल ठीक इसी तरीके से चाहते हैं जैसा हमारी लोग किस परेशानियों को समझने वाला आदमी हो, बस ये हम जान। आपका तो वोट आता है, आप 18 साल तो हो गए। हाँ, क्योंकि आप बहुत देर से देख रहे हैं और आपसे नहीं पूछा। ठीक है, आप बताइए कैसा नेता आप चाहते हैं? हाँ, मैं बेसिकली का पढ़ा लिखा एक नेता चाहता हूँ जो आए, क्षेत्र में लोगों का वो ध्यान रखे और हमारी समस्याओं को सुने, और वो हमसे भी सजेशन ले कि हम अपनी समस्याओं का कैसे निदान करा सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे स्कूलों की हालतें बहुत ख़राब हैं, जो भी सरकारी स्कूल हैं, मतलब वो यहाँ पे आए, स्कूलों की हालातों को बदले। और यहाँ की जो नालियों की आजकल जो कंडीशन बड़ी ख़राब है, बारिश में अक्सर क्या होता है, बहुत सारे क्षेत्रों में पानी भर जाता है लबालब। सबसे पहले उन सभी परेशानियों का निजात हो, और जो नेता है वो सभी का पूरी तरह से ध्यान रखे, वो हर एक से पूछे कि आप क्या चाहते हैं, वो जगह जगह क्षेत्र में आके हमारे कैंप लगाएं, और वो पूरी तरीके से वो इस बात का वो खास ध्यान रखे कि लोगों से वो आके पूछ भी पाए कि हाँ, कि आपके क्षेत्र में ये समस्याएं आ रही हैं, कि कहाँ कहाँ हम CCTV कैमरा लगवा सकते हैं। CCTV कैमरा क्षेत्र की बहुत ही बड़ी समस्या है। अगर यहाँ पे CCTV कैमरा लगे होंगे तो पुलिस को भी चोरों को पकड़ने में आसानी होगी और क्षेत्र में चोरी की घटनाएं रुकेंगी। देखिए, बहुत अच्छी बात की इस युवा ने। क्या नाम है आपका? सुनील। देखिए, सुनील ने बहुत अच्छी बात की, और जीतने वाले जो भी प्रत्याशी हों इनकी बात को सुनना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, और इनकी बात को लेकर के कार्य करना। वो ऐसा पार्षद चाहिए जो पार्षद एक साप्ताहिक या 15 दिन पे या महीने भर में एक मीटिंग पब्लिक के बीच में आकर के, हर मोहल्ले आकर के मीटिंग करे, समस्याएं सुने और समस्याओं का निदान करने की कोशिश करे और पूरी करने की कोशिश करे।